तो पता चली क्या होगा कि आज की वीडियो होने वाली है कैसे ऑर्गेनाइजर पे, जिसमें हम स्टेशनरी रखेंगे और सारी स्टेशनरी मतलब सब कुछ एक साथ इस छोटे से बॉक्स में। तो देखिए मैंने ये DIY करके बनाया है इसे। अब इसको बनाने की अगर बात करूं तो मुझे लग गए हैं 3 दिन, क्योंकि इसके साथ कुछ और भी काम मेरे घर के रहते हैं, सिर्फ यही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप एक दिन में भी इसे रेडी कर सकते हैं। टाइम लगता है थोड़ा सा, बट बहुत ही काम की चीज़ है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास मतलब आपने मार्केट से नहीं लिया है ऑर्गेनाइज़र, तो आप इस तरह घर पे रेडी कर सकते हैं और बच्चों की सारी स्टेशनरी साथ में रख सकते हैं। हम मेकिंग की वीडियो भी देखेंगे इसी वीडियो के साथ, लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी स्टेशनरी एक साथ रख रखी है। और एक बात, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं डॉल हाउस मेकिंग की वीडियो चाहिए, तो वो वीडियो भी मैं लेके आ रही हूँ, लेकिन टाइम थोड़ा सा लगेगा क्योंकि इसके सामान तो मैं लेके आ गई हूँ। बस मुझे कार्डबोर्ड लाना है और उसके बाद थोड़ी सी मेकिंग में टाइम लगता है। जैसे आपको भी पता है और भी काम होते हैं घर के, तो मैं 1-1.5 घंटे ही इस पर लगाती हूँ अपना दिन भर का टाइम। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर मैं कोशिश करूँगी वीडियो जल्दी से आ जाए और उसकी वीडियो भी देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिसको भी DIY की वीडियोस देखनी रहती है या फिर बच्चों से रिलेटेड पढ़ाई स्टडी की वीडियो देखनी रहती है, दोनों ही वीडियोस मेरे चैनल पे आती है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी DIY की लिंक जरूर दे दूंगी, तो आप वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बड़ा या छोटा बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि हाथ से बनाई हुई चीज़ में ना आप अपने जो भी चीज़ आपको रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे रखा है वाटर कलर एंड ब्रश हो गया, और ये एक सीज़र रखी हुई है। यहाँ पर एक गम का बॉटल रखा हुआ है, एक ग्लू स्टिक रखा हुआ है। अभी काफ़ी स्पेस है, अभी 1-2 चीज़ें और भी यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या स्टेशनरी में रखा है मैंने। तो एक कॉपी तो ज़रूरी है कि बच्चों को एक कॉपी आप सामने ही रख रखिए कि बच्चों को कभी कुछ लिखने पढ़ने का मन हो तो वो होता है ना, दीवार में ही लिखने लग जाते हैं। तो कहीं ऐसे हाथ में रखना चाहिए ऐसी कि बच्चे आराम से उसे निकाल कर लिख पाएँ। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे स्टोरी बुक्स रखी है नया की, और ये एक मैगज़ीन रखी है, मैगज़ीन पॉट। ये बच्चों की मैगज़ीन है, बहुत अच्छी होती है मैगज़ीन। यहाँ पे एक इजी राइटिंग स्किल के लिए बुक रखी, कभी भी लिखने की इच्छा हो, अभी कर्सिव सीख रही है तो ये उसी के लिए है, तो यहाँ पे रख दिया है मैंने। फिर यहाँ पे रखा है मैंने स्केच पेन, ये हो गया पेंसिल, कलर पेंसिल हो गई, यहाँ पे रखा है। यहाँ पे कुछ पेन रखा है, स्केल रखी हुई है, मतलब जो भी चीज़ें बच्चों की यूज़ की आप सब कुछ रख सकते हैं। पेंसिल हो गई, कुछ जंबो कलर्स रखे हुए हैं और कुछ कलर पेन रखे हुए हैं। भी स्पेस है, काफ़ी कुछ इसमें आ सकता है। फिर देखिए मैंने यहाँ पे एक टेप रख रखा है, यहाँ पे रखा है एक शार्पनर और इरेजर शार्पनर अलग वाला है, ये एक साथ वाला है। बच्चों को जो भी पसंद हो आप कुछ यहाँ पे रख सकते हैं। ये एक रखा है स्टेपलर, उसकी पिन रखी हुई है। और ये देखिए एक छोटा सा बॉक्स भी बनाया मैंने। यहाँ पे क्रेयॉन्स रखे, क्रेयॉन्स के तो इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं लेकिन वो ख़त्म तो होते नहीं हैं। तो ये बॉक्स बहुत अच्छा है, आप नीचे ऐसे बना के रख सकते हैं बच्चों के लिए। और ये मैंने एक और छोटा सा बॉक्स बनाया है जिस पे आप डस्टिंग क्लॉथ रख सकते हैं बच्चों की। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे साफ़ सफाई अपना डेस्क साफ़ कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, कलर वलर कर रहे हैं तो उसे जब वाटर कलर वगैरह करें तो उसे भी क्लीन करने के लिए उन्हें कपड़े की ज़रूरत तो पड़ती है, तो एक इस पर डस्टिंग क्लॉथ रखना ही चाहिए। तो चलिए मेकिंग की वीडियो स्टार्ट करते हैं।